हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर n। तो सबसे पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन बाई टी का पावर n है, इसका देखेंगे कि स्टेटमेंट में क्या कहता है। इसमें कहा जाता है कि हमने ft एक फंक्शन है और उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद fs के इक्वल तब कहता है कि देन इसमें t टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। t टू दी पावर n से तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल होगा। ओके, इसके इक्वल होगा। अब है कि इस रिजल्ट को हम प्रूफ कैसे करेंगे। ये डेरिवेटिव को बताता है कि s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो nth डेरिवेटिव को बताता है, इसीलिए वहां n है। यहाँ कुछ चीजें देखिए, यहाँ n, यहाँ भी n, यहाँ n और यहाँ n। पूछा जाए टोटल n कितने जगह दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 जगह n दिख रहा है। ओके, तो इसको पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल। जब हम ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st ft एंड dt। ऐसे लिखते हैं। ओके, तो जब हम ऐसे हमने लिख दिया, तो अब मुझे क्या करना है। अब मुझे ये जो रिजल्ट है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था। इस रिजल्ट को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। Differentiating with respect to s, तो d अपॉन ds और ये हो गया आपका l ft। ओके, इधर हो जाएगा d अपॉन ds 0 to infinity
एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी टी से रिलेटेड है वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और ये जो रिजल्ट है d/ds, और आपको मालूम है कि इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल Fs। और ये जो है सिर्फ इसको करेगा परमाणु 0 to infinity d/ds और e to the power minus st ft dt। ओके, अगर इसमें अगर ये s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता तब इसमें हम न्यूटन लीबनिज रूल लगाते, बट इसमें ये जरूरत नहीं है, सिंपली इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। कितना ऑब्टेन करेंगे, d/ds कैपिटल Fs, और यहां ऑब्टेन करेंगे हम 0 to infinity e to the power minus st, और st का फिर करेंगे तो ये होगा माइनस में t, और यहाँ कितना हो गया ft dt। माइनस को आउटसाइड में लिया हमने 0 to infinity ये t इंटू, यहाँ ध्यान रखेंगे माइनस है, इस माइनस को हमने आउटसाइड में कर दिया, tft हो गया। कितना हो गया tft। तो ये क्या है, तो इससे हम कहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू ft। अब इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम, देन वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t ft, किसके इक्वल है -1। इस माइनस को उधर ला लेते हैं, -1 का पावर अरेंज कर देते हैं, और d/ds ऐसे हो गया। अब आप इसे ध्यान से देखिए, इसे हम रीअरेंज कर रहे हैं, -1 का पावर 1 -1 होगा, यहाँ भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव है, देखिए इस तरह से है। तो आप सोचिए कि जब ये t का पावर 1 था तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ भी 1 था, उसी तरह से सिमिलरली अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें t² ft का, तो कितना ऑब्टेन करेंगे -1 का पावर 2 और ये ऑब्टेन करेंगे हम। उसी तरह जब 3 का निकालेंगे तो 3 आएगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर n और ft, तो कितना ऑब्टेन करेंगे हम -1 to the power n tsn, और यहाँ क्या होगा fs होगा। ये हुआ प्रूफ कर दिया हम। ऐसा करने के बाद से हमने
इसे प्रूव कर दिया। ये हमने t का पावर 2 का निकाला तो ऐसे ऑब्टेन किया। t का पावर 3 का कैलकुलेट करते तो उसी तरह से ये मूव करता। तो फिर हम सोचेंगे कि अगर t का पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा। देखिए शुरू में ही मैंने बोला था, देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, अब यहाँ 3 तो यहाँ सब 3, यहाँ 4 तो सब 4, और यहाँ n तो RHS में भी यहाँ n, यहाँ n और यहाँ n। अब है इसका यूज करके हम प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम अभी हम लोग देख रहे हैं। उसमें देखिए टोटल 3 फंक्शन है, एक t है e⁻²t है और एक sin 3t। तो इसको क्या करते हैं हम 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले हमने क्या किया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला sin 3t का। तो 3t का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो कितना आएगा 3/s² + 3 फिर उसके बाद क्या करेंगे हम स्टेप सेकंड में आएंगे। और इसमें क्या करेंगे हम यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इसमें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालेंगे, इसमें e⁻²t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 3t होगा। तो क्या हमने ऑब्टेन किया था 3/s² + 9। इसमें s टेंस करेगा s माइनस a होता है और a का काम ये है तो s-2, यानी जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s-2 रखेंगे। तो बताइए कितना ऑब्टेन होगा, ये 3s-2 का होल स्क्वायर और प्लस में 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3s² - 4s, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसका, उसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या करेंगे स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे हैं t और e⁻²t sin 3t का हम लोग पहले से जानते थे। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब देखेंगे यहाँ t का पावर कितना है 1, तो -1 का पावर 1 और d/ds, और यहाँ पर ये सेम चीज को यहाँ कैरी कर देंगे, इस चीज को यहाँ लिख देंगे। अब ये हो जाएगा माइनस और 3 कांस्टेंट है बाहर और d/ds 1/s² - 4s और प्लस में 30। तो -3 आउटसाइड में हो गया। अब 1/x का dc बताइए, जैसे x के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे तो -1/x², तो -1/s² - 4s और प्लस में 30 और इनटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये आएगा 2s - 4। अब यहाँ से 2 का भी कॉमन कर लीजिए और 3 तो पहले से कॉमन है, 6 हो जाएगा और s - 2 और अपॉन s²
माइनस में 4s प्लस में 13 का होल स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज किया, और वहीं अगर 2 रहता है तो d2, अब जैसे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर वहीं 2 रहता तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता, मीन्स कि फंक्शन को हमको 2 बार जो है डिफरेंशिएट करना पड़ता s के रिस्पेक्ट में। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है और उसमें t से मल्टीप्लाई किया गया, t से जब मल्टीप्लाई किया गया t टू दी पावर n से, तो ये सिचुएशन यहाँ अकर होता है, और उसी का यूज हमने यहाँ पर दिखाया। और ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम क्वेश्चन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किसी अदर मेथड से भी फाइंड कर दें, किसी अदर मेथड से भी हम फाइंड कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। बट अभी हमने दिखाया कि t टू दी पावर n से जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS में क्या चेंजिंग होता है और उसका यूज क्या है, ये हम लोगों